जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरिश्चंद्र लखेड़ा। महान गुरु आदि शंकराचार्य जी को इन दिनों विश्वकर्मा जाति से जोड़ने का दावा किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। संविधान के तहत भारत में ओबीसी या दलित जातियों में शामिल विश्वकर्मा व पांचाल समाज के कुछ जातीय प्रचार साहित्य में यही प्रचार देखने को मिलता है, जिसमें एक अप्रमाणिक श्लोक प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य शंकरो नाम त्वष्टा पुत्रो न संशया विप्रकुल गुरु दीक्षा विश्वकर्मांतु ब्राह्मणा। इसे शंकर विजय पुस्तक से होने का वे दावा भी करते हैं और इस श्लोक से यह संकेत जाता है कि आदि शंकराचार्य जैसे कि विश्वकर्मा त्वष्टा के पुत्र थे और बाद में विप्र कुल में दीक्षित होकर ब्राह्मण बने। किंतु यह श्लोक किसी प्राचीन शास्त्र, उपनिषद, शंकर विजय ग्रंथ या मठ परंपरा में उपलब्ध नहीं है। श्लोक की भाषा आधुनिक है और इसका स्रोत विश्वकर्मा समाज की जातीय पुस्तिकाओं तक ही सीमित है। ब्रिटिश इतिहासकारों, जातिविदों जैसे एटकिंसन, रिस्ले और गुस्ताफ आपर्ट ने विश्वकर्माओं को विशुद्ध तौर पर शिल्पकार जाति का बताया है, जिनका ब्राह्मणों से कोई संबंध नहीं रहा। आदि शंकराचार्य जी का जन्म नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो सभी प्रमुख शंकराचार्य मठों से प्रमाणित है। 1818 के दौरान एक कथित न्यायालयीय फैसले का भी ये लोग उल्लेख करते हैं और जिसमें ये कहते हैं कि आदि शंकराचार्य को अदालत ने विश्वकर्मा माना था, जबकि आज यदि ब्रिटिश काल के अदालत के फैसलों को मुकदमों को खंगालोगे तो ऐसा कोई भी मुकदमा कहीं नहीं मिलता है। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। एक बात साफ कर दूं कि मेरा काम सिर्फ इतिहास बताना है, न कि किसी के पक्ष या विरोध में। और एक और बात कि इस मामले में एक वीडियो पहले से ही है कि विश्वकर्मा समाज ब्राह्मण है कि शिल्पकार। यह वीडियो आप हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि आदि शंकराचार्य जी क्या विश्वकर्मा थे? क्योंकि विश्वकर्मा पांचाल समाज के बहुत से लोग सोशल मीडिया में बोलते रहते हैं कि आदि शंकराचार्य पीठ विश्वकर्माओं की है, जबकि यह साफ तौर पर मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि विश्वकर्मा समाज का ब्राह्मणों के पूजा पाठ कर्म से, वेद पठन, मंत्रोच्चार आदि किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। वो विशुद्ध तौर पर शिल्पकार हैं। भारत में जाति व्यवस्था केवल जन्म पर आधारित सामाजिक पदानुक्रम नहीं रही है, बल्कि यह कर्म, सांस्कृतिक भूमिका और ऐतिहासिक सत्ता संबंधों से भी गहराई से जुड़ी रही है। इस व्यवस्था में ब्राह्मण पदवी पर परंपरागत रूप से वैदिक अध्ययन, शिक्षा और यज्ञ कर्म से जुड़ी रही है, जबकि विश्वकर्मा समुदाय ऐतिहासिक रूप से शिल्प निर्माण और हस्तशिल्प की पारंपरिक जातियों के समूह के रूप में जाना जाता है। समय के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा की तलाश में कई जातियों ने स्वयं को ब्राह्मण या क्षत्रिय साबित करने के प्रयास किए, जिसे समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण कहा जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक श्लोक प्रचलित किया जाता है और दावा किया जाता है कि स्वयं आदि शंकराचार्य विश्वकर्मा वंशज थे। यह श्लोक मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं। आचार्य शंकरो नाम त्वष्टा पुत्रो न संशया विप्रकुले गुरु दीक्षा विश्वकर्मांतु ब्राह्मणा। इसका भावार्थ यह बताया जाता है कि शंकराचार्य त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा के पुत्र थे और उन्होंने विप्रकुल में दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। लेकिन यह श्लोक ऐतिहासिक और शास्त्रीय रूप से प्रमाणित नहीं है। क्या वास्तव में आदि शंकराचार्य विश्वकर्मा जाति से थे? इस विषय में चलिए कुछ प्रमाणों की बात करते हैं। इस श्लोक का स्रोत प्राचीन ग्रंथों में अनुपस्थित है। दावा किया जाता है कि यह श्लोक शंकर विजय जैसे ग्रंथों से लिया गया है, जबकि सत्य और तथ्य यह है कि इस श्लोक का उल्लेख न माधवाचार्य कृत शंकर विजय, न विद्यारण्य कृत शंकर दिग्विजय और न ही अनंतानंद कृत चरित में मिलता है। नई यह श्लोक किसी उपनिषद, वेद, पुराण या शंकराचार्य जी की स्वयं की रचनाओं जैसे ब्रह्मसूत्र, भाष्य, विवेक चूड़ामणि आदि में मिलता है।
विद्वानों की सर्वसम्मति यह है कि यह श्लोक उत्तरकालीन आधुनिक जातीय साहित्य में जोड़ा गया है और इसकी भाषा भी प्राचीन संस्कृत साहित्य से भिन्न है। यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने बाद में नई कॉपियां प्रिंट करके शंकर विजय या शंकर दिग्विजय आदि रचनाओं में इसको मिलावट करके शामिल कर दिया गया हो, लेकिन प्राचीन जो ग्रंथ हैं, जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उनमें इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। यह श्लोक अधिकतर विश्वकर्मा समाज की जातीय स्मारिकाओं, वेबसाइटों और प्रचार पुस्तिकाओं में ही मिलता है। यदि हम बात करें एटकिंसन, रिस्ले और गुस्ताव अपार्ट की जातीय वर्गीकरण प्रणाली, तो उसमें भी यह बात साफ हो जाती है कि विश्वकर्मा समाज शिल्पकार है। ब्रिटिश काल में जातियों का गहन वर्गीकरण किया गया था। एच.एम. एटकिंसन, H.H. रिस्ले और गुस्ताव अपार्ट जैसे जातिविदों ने भारतीय जातियों को श्रेणियों में बांटा। इन विद्वानों ने विश्वकर्मा समाज को सेवा जातियां यानी सर्विस कास्ट में रखा। उन्हें विशुद्ध शिल्पकर्मी जातियों के रूप में वर्गीकृत किया और ब्राह्मण जातियां इनसे साफ तौर पर अलग हैं। रिस्ले ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि विश्वकर्मा जातियां ब्राह्मण नहीं हैं, हालांकि वे स्वयं को ऐसा बताने का प्रयास करती हैं। अब हम आदि शंकराचार्य जी की जातीय पृष्ठभूमि को भी देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालड़ी गांव में 788 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता शिवगुरु और आर्या अम्बा थे। वे केरल के परंपरागत नंबूदरी ब्राह्मण समुदाय से थे। यह विवरण निम्नलिखित स्रोतों में मिलता है और प्रमाणित भी है। शंकर दिग्विजय ये विद्यारण्यकृत है, शंकर विजय यह अनंतानंदकृत है और चातुर जो प्रमुख मठ हैं श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ, इसकी परंपरा में भी वे नंबूदरी ब्राह्मण बताए गए हैं और इन सभी में कहीं भी न तो त्वष्टा का उल्लेख है न विश्वकर्मा वंश का। एक बात और कह दूं, यदि उत्तराखंड की हम बात करें तो आदि शंकराचार्य जब बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की तरफ आए थे तो उनके साथ 71 ब्राह्मणों समूह भी पहाड़ आया था और उनमें से कई ब्राह्मण उत्तराखंड में ही बस गए थे। इसमें नंबूदरी ब्राह्मण भी हैं जो आज भी जोशी मठ में मिल जाते हैं। इसी तरह एक ब्राह्मण हैं डिमरी। उत्तराखंड के डिमर गांव में बसने से वो डिमरी कहलाई और आज वे भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में पुजारियों के समूह में शामिल हैं। हम उत्तराखंड के ब्राह्मणों की प्रथम परदादी इसी डिमरी परिवार से थी, यानी आदि शंकराचार्य जी के कुल से थी और हम सभी उत्तराखंड के सरोला ब्राह्मणों में शामिल है, चाहे डिमरी हो, लखेड़ा हो, नौटियाल हो, खंडूड़ी हो, रतूड़ी है। इस तरीके से आज 32 जातियां सरोला ब्राह्मणों में गिनी जाती हैं। यानी उस कालखंड में भी आदि शंकराचार्य विश्वकर्मा समाज से कहीं नहीं जुड़े थे और न आज का नंबूदरी ब्राह्मण किसी विश्वकर्मा समाज से जुड़ा है। यह व्यावहारिकता की मैं बात कर रहा हूँ और जो समाज के धरातल पर है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब एक उस मुकदमे की बात भी कर लेते हैं जो कि 1818 का बताया जाता है। विश्वकर्मा समाज की कुछ प्रचार सामग्री में यह दावा किया जाता है कि 1818 में एक कोर्ट केस में यह प्रमाणित हुआ था कि आदि शंकराचार्य विश्वकर्मा ब्राह्मण थे और समाज को जगत गुरु ब्राह्मण की मान्यता मिली थी। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। किसी भी ब्रिटिश इंडिया न्यायालय के अभिलेखों में ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, न कोई केस नंबर, न कोई जज का नाम, न कोई लिखित निर्णय उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कलेक्टर स्तर पर ऐसे किसी निर्णय का कोई संदर्भ शास्त्रीय या सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। संभवतः यह बात इसलिए प्रचारित कर दी गई कि लोग इस बात को सत्य मान लेंगे, क्योंकि अदालत का शब्द आते ही लोग सोचते हैं कि यह बात सत्य होगी। लेकिन यह कथानक पूरी तरह से जातीय गौरव निर्माण की लोक कथा प्रतीत होती है, न कि ऐतिहासिक सत्य। अब जरा विश्वकर्मा समाज का जो ब्राह्मणत्व का दावा है उसको सामाजिक दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। विश्वकर्मा समुदाय में लोहार, बढ़ई, कुम्हार, मूर्तिकार, स्वर्णकार जैसी जातियां शामिल हैं जो पारंपरिक रूप से शिल्प आधारित आजीविकाओं से जुड़ी रही हैं, जबकि ब्राह्मण जातियों में वेद अध्ययन, यज्ञ कर्म, पांडित्य परंपरा रहा है और इन विश्वकर्मा समाज की जातियों का इस काम से कोई परंपरागत संबंध नहीं रहा है।
हालांकि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा ने इन जातियों को आधुनिक काल में ब्राह्मणत्व की तरफ उन्मुख किया। संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में कई जातियों ने पौराणिक ग्रंथों की रचना की, ब्राह्मणत्व से जुड़ी नई व्याख्या प्रस्तुत की और अपने पूर्वजों को ऋषि, पुरोहित या आचार्य घोषित किया। अब एक बात और करते हैं कि चारों मठ जो शंकराचार्य जी से जुड़े हैं वे क्या कहते हैं। प्रमुख जो 4 मठ हैं आदि शंकराचार्य जी से जुड़े, जिसमें श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ या जोशी मठ कह सकते हैं, वो आदि शंकराचार्य जी को स्पष्ट रूप से नंबूदरी ब्राह्मण बताते हैं। और केरल में दिया जाए तो नंबूदरी ब्राह्मण कहीं से भी विश्वकर्मा समाज से नहीं जुड़ा है। मठों में संन्यास की दीक्षा परंपरा, वेद अध्ययन की प्रणाली से गुरु शिक्षा परंपरा ब्राह्मण आधारित है। इन मठों में से कोई भी मठ इस श्लोक या विश्वकर्मा जाति से संबंधित दावे को मान्यता नहीं देता है। अब हम समाज शास्त्रीय निष्कर्ष की बात करें। आदि शंकराचार्य जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व को लेकर विभिन्न जातियों द्वारा यह दावा करना कोई नई बात नहीं है। यह प्रयास सामान्यतः उस जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, न कि शुद्ध ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर। अब एक बार फिर बात कर लेते हैं। यह दावा कि विश्वकर्मा थे आदि शंकराचार्य जी यह पूरी तरह से असत्य है, यह प्रमाणित हो चुका है। दूसरा जो श्लोक मैंने पहले 2 बार पढ़ चुका हूं कि यह शंकर विजय से है, तो यह पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में जो कि आदि शंकराचार्य जी से जुड़े हैं उनमें कहीं भी ये श्लोक नहीं है। ये सिर्फ विश्वकर्मा समाज की पुस्तकों में मिलता है। 1818 में एक कोर्ट की जो बात की गई है, जिसमें कि यह कहा गया था कि आदि शंकराचार्य जी विश्वकर्मा ब्राह्मण है, यह पूरी तरह से अप्रमाणिक है, क्योंकि भारत के इतिहास के पन्नों में या ये कहते हैं कि जो दस्तावेज है भारत सरकार के रिकॉर्ड में, उसमें कहीं भी इस केस का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस तरह विश्वकर्मा समाज का ब्राह्मणत्व का दावा सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का ही एक प्रयास है, जिसमें आदि शंकराचार्य जी को भी बेवजह घसीटा जा रहा है। इस तरह साफ हो चुका है, प्रमाणित है, इतिहास में भी यही है, दस्तावेज भी यही कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी विश्वकर्मा जाति से नहीं थे, वे केरल के नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से थे। यह शास्त्रीय ग्रंथों, शंकर मठों की परंपरा और इतिहास से प्रमाणित है, और इसलिए यह श्लोक या कथित न्यायालयीय फैसला और विश्वकर्मा ब्राह्मणत्व का दावा सब आधुनिक सामाजिक पुनर्संरचना और गौरव प्रेरित मिथक है, जो कि ऐतिहासिक और शास्त्रीय सत्य से मेल नहीं खाते हैं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,